माय डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो है मेजर पे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ लेजर और लेजर्स 2-3 वीडियो हो चुके हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ये जो वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसका एक यही उद्देश्य है कि आप लोग अगर इस लॉकडाउन में बिल्कुल भी बुक को टच नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बुक टच करने के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप टच करें। बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन प्रयास है कि आप लोगों को एक थोड़ा सा बस जगह दिया जाए कि आप उसको स्टार्ट करें स्टडी को। इसको अगर आप पूरी वीडियोज़ को सुनते भी हैं, सीन भी करते हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आते हैं मेशर पे। ये एक ऐसा पॉइंट है, छोटा सा ही है, 2 नंबर का मुझे लगता है इस बार चांस है इसका आने का, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए आते हैं मेसर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म होता है मेसर स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जहाँ जो कि हमने अभी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, मेसर का फुल फॉर्म माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, और इसका हिंदी होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, ये है। अब हम बात करते हैं आपको कि ये मेसर क्या है और किसने बनाया है। तो द फर्स्ट मेसर वाज बिल्ट बाय चार्ल्स एच टाउन्स, जेम्स पी गॉर्डन एंड हर्बर्ट जे जिगर इन 1953। मीन्स ये कि सर्वप्रथम मेसर को बनाने वाले हैं 3 साइंटिस्ट, जिसमें कि फर्स्ट हैं चार्ल्स एच टाउन्स, जेम्स पी गॉर्डन और तीसरे हैं हर्बर्ट जी जिगर। इन तीनों लोगों ने मिलकर 1953 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेसर का सक्सेसफुली निर्माण किया था। तो अब आते हैं मेसर क्या होता है। मेसर भी देखिए, मेसर भी एक प्रकार से लेज़र की तरह ही वर्क करता है। मेसर भी लेज़र की तरह ही वर्क करता है। इसमें हमें ये जानना है कि लेज़र द्वारा दृश्य प्रकाश तरंगों का एक कला संबंध एकवर्णी मोनोक्रोमेटिक होता है। कला संबंध इट मीन्स कोहेरेंट, जो कि एक ही दिशा में जाए, संकीर्ण तथा इंटेंस तीव्र पुंज होता है। ऐसा ही पुंज मेसर द्वारा अदृश्य इनविजिबल माइक्रो तरंगों का प्राप्त होता है। जैसा कि लेजर द्वारा कोहेरेंट लाइट होती है, कोहेरेंट लाइट बीम प्राप्त होती है, नैरो होती है, कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है। इट मीन्स ये कि कला संबंध एकवर्णी संकीर्ण और तीव्र पुंज प्राप्त होता है लेजर बीम द्वारा। वैसा ही पुंज मेसर द्वारा भी अदृश्य, जो कि इनविजिबल होता है, माइक्रोवेव्स का प्राप्त होता है। इसलिए लेज़र को ऑप्टिकल मेजर भी कहते हैं, या हिंदी में इसको प्रकाशिकीय मेजर भी कहते हैं लेज़र को, क्योंकि दोनों का जो सिम्टम्स है एक जैसा है। तो लेज़र की तरह मेसर भी जनसंख्या व्युत्क्रमण पॉपुलेशन इन्वर्जन द्वारा उत्तेजित अणुओं की संख्या बढ़ाकर अब उपयुक्त आवृत्ति की माइक्रो तरंगें गिराई जाती हैं, जिसमें माइक्रो तरंगों का उद्दीप्त उत्सर्जन होने लगता है। जिस प्रकार हमने लेजर के बारे में पढ़ा है कि उसमें भी पॉपुलेशन इन्वर्जन द्वारा, जैसे कि जो एटम्स होते हैं, किसी भी मेटल्स एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ एटम्स जो हैं सक्रिय होते हैं, कुछ उससे कम सक्रिय होते हैं। तो जो कम सक्रिय वाले एटम्स होते हैं, उनको सक्रिय एटम्स उनको फोर्स करते हैं या उस पर पंपिंग करके उनको एक्टिव करते हैं। तो इस तरह से वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जनसंख्या व्युत्क्रमण कहलाती है, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या व्युत्क्रमण कहलाती है। तो सेम इस तरह की संख्या बढ़ाकर उन पर आवृत्ति की माइक्रो तरंगें गिराई जाती हैं, जिसमें माइक्रो तरंगों का उद्दीप्त उत्सर्जन होने लगता है। उद्दीप्त उत्सर्जन इट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस प्रकार ये मेसर कार्य करता है। और आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेसर्स। मेसर्स आर यूज्ड एज द टाइम कीपिंग डिवाइस इन एटॉमिक क्लॉक्स एंड एक्सट्रीमली लो नॉइज माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स इन रेडियो टेलीस्कोप एंड एम्पलीफायर्स इन टेलीस्कोप एंड डीप स्पेस क्राफ्ट कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशंस। मेसर्स का उपयोग परमाणु घड़ियों में टाइम कीपिंग डिवाइस में किया जाता है, और रेडियो टेलीस्कोप और डीप स्पेसक्राफ्ट संचार ग्राउंड स्टेशनों में बेहद कम शोर वाले माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स के रूप में भी यूज किया जाता है। थैंक यू।